ऑल माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट। मेरे सभी साथियों को वेलकम है। आज मैं ग्रुप डी का मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा और 17 अगस्त 2018 का शिफ्ट थर्ड का। तो आज मैं इसी का डिस्कशन करूंगा और इसके बारे में अच्छा मेथड भी दूंगा। घड़ी है, क्लॉक का क्वेश्चन है। घड़ी है 12, 3, 6, 9। मतलब कि ये स्मॉल काटा और ये मतलब हो गया 10, 11। तो कहता है कि शाम के 6:51 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के बने दो कोण बनेगा। एक इधर बनेगा और एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा कोण पूछ रहा। तो मान लेते ये बड़ा हो गया, एक घड़ी का सुई हो गया, ये छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया, ये स्मॉल कोण हो गया। तो ये कोण पूछ रहा मेरा क्या होगा। तो सिंपल तरीका ये है कि एक तो हम इसको निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री कोण जो बनाते हैं, 1 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी मिनट का सुई 6 मिनट जाता है। तो एक कोण मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। जब एक घड़ी मतलब 1 मिनट ऐसे जाएगा तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट होगा। तो 5 होगा तो 5 मिनट बराबर 30 मिनट, 30 डिग्री। 5 मिनट बराबर 30 डिग्री बनाता है। तो हम ऐसे ही देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 मतलब एक कोण इसको लेते ही है। चलो लेते हैं, मतलब 30, 60, 90, 120 और 51 है, मतलब 6:51। तो क्या है क्वेश्चन। तो 1 मिनट ये है, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 126। 126 कोण होगा। पहले ये मिनट का हम निकालेंगे। और जब घंटा का सुई आवर का मतलब आवर का सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाता है। आवर का सुई 1 घंटा में जब ये 1 मिनट, घंटा का सुई जब 1 मिनट चलती है ना, तो ये 1/2 डिग्री सुई घसकती है अपनी ओर। तो हम ये कितना 51 मिनट, तो 51 मिनट है हुआ है। तो 51 का आधा कितना होता है, 51 का आधा हो जाएगा मोटा 25.5। तो अब इसको हम 25 इसमें घटा देते हैं। 126 में 25.5 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा मेरा 105। बन गया मेरा, बन गया 105। मतलब यहाँ से यहाँ 105 डिग्री कोण है मेरा, 105 डिग्री कोण है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना जानते हैं कि मिनट का सुई जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, कौन मिनट का सुई। और जब वही घंटा का सुई करेगा, जब 1 मिनट चक्कर लगाते हैं तो घंटा का सुई हाफ का कोण बनाता है। तो वही है। तो पहले हम ऐसे ही गिन लिए 30, 60, 90, 120 और 51। तो 1 मिनट और ज़्यादा चला तो 120 और 1 मिनट और ज़्यादा चला तो 60 का मतलब 126 का कोण हो गया। तो ये एंगल बना दिया है कौन। तो अब कहता है कि अब ये भी तो घस का होगा, ऐसा थोड़ी कि ये 6 पर है और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया होगा। तो ये मान लीजिए कुछ सुई यहाँ तक आया हो घसक के,
यहाँ तक घसक के आया था, हम तो ये भी काउंटिंग की है 126। तो इसीलिए हम इसको 51 मिनट चलाते। 51 मिनट में कितना का कौन बनाएगा? 25.5। तो हम इसको घटा देंगे तो निकल के सिंपल। ये तो अगर याद रहे तुरंत बन जाएगा, लेकिन एक फार्मूला से बनता है, एक फार्मूला से ही बनेगा। सिंपल है, वो फार्मूला से ही बन जाएगा। सिंपल तरीका है। क्वेश्चन में क्या कहता है? 27-26। फार्मूला ये भी है कि, हाँ फार्मूला क्या है? 30 आवर माइनस 1/2 का मिनट, इस पे ही बन जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला है ये, क्या है? 30 आवर कितना दिया हुआ? 6 गुना 6 माइनस 11/2 गुना, और मिनट कितना दिया हुआ? 51। तो 30 छक्का कितना होता है? 30 छक्का 150। 30 छक्का 150, इधर हो जाएगा 500 61/2। यही है ना। अब इसको ये फार्मूला है, फार्मूला बनाते हैं। 30 गुना 6, आवर का जगह क्या दिया हुआ? 6। मान लें कि 6 बज के दिया हुआ है 51 मिनट, तो ये आवर की जगह 6 लिख देंगे, और माइनस 11/2, और मिनट की जगह 51 लिख देंगे। तो क्या हो गया? 30 छक्का 180 माइनस 11/2 गुना 51। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसमें सॉल्व करेंगे तो 180 मान 561/2, इसको 180 माइनस, इसको घटाएंगे तो 280.5 आता है। और जब इसको घटा देंगे तो माइनस क्या 100.5 ना आ जाएगा। मतलब कि कितना आएगा? 100.5 आ गया। कौन इस पर ही बना सकते हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा यही लगता है तरीका। बहुत शॉर्ट तरीका है कि आराम से अपने से माइंड में भी सोच के बना सकते हैं धराशायी कि मतलब कि 5 मतलब ये कितना है 100, मतलब कि हम ऐसे देख सकते कितना काटा गया। 6 से 8, 7, 8, 9, 10 यानी 4, तो हो गया 30 छक्का 120। 120 एक बार एक मिनट है तो मतलब 126 हो जाएगा। 1 मिनट में 26, और फिर यहाँ 51 मिनट चलाते, 51 में 2 से भागा दे देंगे, और फिर उसको घटा देंगे। सिंपल तरीका है। 2 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है कि ये पैरेलल समलंब है। क्या है? पैरेलल समलंब है। मान लें कि दिया हुआ है कि TU, इधर दिया हुआ है PQRS। तो ये कौन बोल रहा है? x है। ये कौन कर रहा है? x माइनस कितना है? x माइनस 50। ये कौन कर रहा है? x प्लस 25 डिग्री कौन कर रहा है? TUR। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? कौन निकालिए, कौन निकालिए आप? क्या कौन निकालिए? URS। ये पूछ रहा है मेरा। ये कौन पूछ रहा है? ये क्या है? ये क्या? सबसे पहले तो, और मेरा ये भी दिया हुआ है कि TU और क्या है? पैरेलल PS। ये पैरेलल है। और हम पहले तो ये जानते हैं कि ये कौन यहाँ से यहाँ एक मतलब समांतर रेखा पर 180 का कौन बनाती है। तो x प्लस x माइनस 50 बराबर 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
2x बराबर इधर चला जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 220 नहीं 230 ये कट जाएगा, कितना x बराबर मान हो जाएगा 115। अब यहाँ जब हमको 115 निकल रहा है और ये मान कर रहा है तो हम एक चीज जानते हैं कि जब भी दो समांतर रेखा में एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये एकांतर कोण होता है मेरा, क्या होता है एकांतर कोण। ये कोण बराबर होता है, तो ये कोण हमको मालूम चल गया, क्या ये कोण मालूम चल गया, कोण T और U R बराबर दिया हुआ x प्लस 25, यानी x का मान निकल गया 115 और प्लस 25 तो क्या हो गया मेरा 140। तो जब और ये जब हमको ये कोण निकल गया 140 तो कोण TUR बराबर कोण URS एक क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 140 डिग्री कोण हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या है। तो ठीक है, तो प्रेजेंट है x और y, प्रेजेंट का क्या दिया हुआ है 3:4 और कह रहा है कि 5 साल पहले, तो यानी पहले मतलब बिफोर क्या है 5:7। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये कितना अंतर 1, इसका अंतर 2, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे गुना कर देते हैं 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 6:4 हो गया, 6:8 हो गया। तो दोनों में अंतर कितना है, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 अंतर, तो 1 यूनिट बराबर 5 ईयर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बाई का वर्तमान आयु, तो बाई ये है, तो बाई का ये है, तो 8 पचे 40 है सर, मतलब 40 साल का है बाई। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 पावर 8 -1 और √2 पावर 12,
इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं 2 का पावर 8 का क्या हो जाएगा, गुना करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, -1 बटे ये हो जाएगा 2 को पावर 1/2 गुना 12, तो क्या हो जाएगा ये 256 -1 बटे ये हो जाएगा 2 पावर कट गया तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 255 बटे ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 16 चौका 64 हो जाएगा। आगे आंसर पता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, बंद गोभी को 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं, इनके मूल्यों का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ दिया हुआ है सबका कि इस महीना 12 महीना में ये कब कितना कितना आया था। तो सबसे पहले कि हम आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में सजा देते हैं, आरोही क्रम में सजा देंगे। कितना कितना है पहला देखते हैं। पहले सबसे कम 30 लेते हैं, सबसे कम 30 ही है और तो है नहीं। उसके बाद 40 है, 40 40 40 50 कितना है, 1 2 3 3 को 50 है, 40 40 4 गो, 40 4 गो, 50 3 गो, 80 कितना है, 1 2 3 4 गो 80। तो कितना महीना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 महीना का था। हर महीना का सब में अलग अलग है, लेकिन हम इसको आरोही क्रम में सजा दिए। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जो मतलब जितना है उसका बीज का लेते हैं। मान लीजिए कि 12 है तो 12 लेंगे, 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2। 6वां पद को ना 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये दोनों, तो ये हो गया 50 प्लस 50 बटे 2, यानी कितना आ गया 50। आंसर क्या हो गया 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः एगो 5 घंटे एगो 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कहता है 2 पाइप जो है उसको एंट्री करता है, एक पाइप निकासी करता है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं ये पाइप जो है 5 आवर में, और बी है 8 आवर में, और सी जो है 3.2 में कम करता है। तो माइनस इसको क्या करते हैं, मतलब निकासी करता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 8 है तो हम इसे ऐसा लेंगे जो 8 से डिवाइड, जो 8 का ही फैक्टर कोई लेते हैं, 8 का कोई फैक्टर, तो 80। तो 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 32 से भी, 3.2 से भी कट जाएगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इसको 10, 8 से काटेंगे 10, ये काट के देखते हैं तो कितना आएगा, ये काटिए तो 80 बटे पॉइंट चढ़ा देंगे तो 8 चक्का 32, 8 चक्का 32, 32, 25, यानी 25 आ रहा है, 25। तो हम क्वेश्चन क्या आंसर क्या कर रहा है निकालने के लिए, तो कहता है कि पूरी तरह से खाली टंकी को, मतलब पूरा खाली टंकी है
और पाइप जो है एक साथ खोल देंगे, तो एक साथ पहले खोल देंगे, तो एक साथ खोल देते हैं। तो टोटल वर्क, हमको टाइम निकालना है, टोटल वर्क कितना है 80, और टोटल वर्क है क्या 80, और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक है, मतलब ये पानी जा रहा है, ये मान ली लीकेज हो गया, नली है मतलब नल कर रहा है यहाँ, तो निकासी कर रहा है, तो 25 16 10 26 और -25 कितना हो गया 80/1, मतलब कि 80 आवर में टंकी को भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई है और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या लाभ क्या है। मानते हैं कि पहले 10% वृद्धि कर दिया, फिर -10 मतलब 10% की कमी कर दिया, मतलब पहले वृद्धि किया फिर कमी कर दिया, तो इसको हम सक्सेसिव से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले ये क्या देंगे, इसको लिखते हैं 10 मतलब पॉजिटिव 10 -10, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, और क्या करते हैं इसमें गुना करते हैं 10 10, तो हो जाएगा 10 × 10 और बटे 100 से फिर भागा दे देते हैं, 100 से क्या करते हैं भागा देते हैं, तो मेरा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो मेरा कट गया, ये तो कट ही गया, तो यहाँ -1% का लॉस होगा, मतलब क्या कर रहा है, हाँ -1% की कमी होगी, लॉस वही कमी होगी, मान लिया सिंपल, इसमें कुछ नहीं, अगर पॉजिटिव देता तो यहाँ पॉजिटिव लिखते और फिर प्लस माइनस प्लस 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 हो जाता, अगर दोनों वृद्धि ही कर रहा तो +10% +10%, फिर यहाँ ही प्लस लिखते प्लस 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 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस यहाँ होगा, इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसी से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और इसको 10 कुछ भी है कोई भी रहा 15% 20%, तो दोनों को गुना करके 100 से भागा दे देते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर दें, जो आएगा कमी, माइनस में आया तो कमी हो गया, अगर पॉजिटिव में आता तो वृद्धि में होता, बस। आठ नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब पाई है, और प्लस कोस 4 का पाई प्लस 10 स्क्वायर पाई का मान क्या होगा, क्या होगा अगर साइन स्क्वायर पाई माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई बराबर 0 दिया हुआ है, अगर ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा ये क्या निकलेगा यहाँ, तो इसमें क्या करेंगे सोच सकते हैं, ये तो बनेगा तो बहुत लंबा भी जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई, और इधर माइनस इधर इसको लेके चले गए कोस को, तो कोस स्क्वायर पाई, तो जब दोनों का जब इक्वल हो गया तो दोनों का कोण भी इक्वल होगा, तभी तो, जैसे कि मेरा ये कब इक्वल होता है, जब साइन कब इक्वल होता है, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, तो दोनों का मान सेम होता है, इसका भी क्या हो जाता है 1/√2 और इसका भी 1/√2 हो जाता है, होता है कि नहीं, तो हम इस पे इसका मान पुट कर देते हैं, तो चलिए हम पुट करके देखते हैं, यहाँ 45 डिग्री कौन हो जाएगा, तो मान पुट करते हैं, साइन 45 का मान क्या हो जाएगा √2 का होल 4 प्लस √2 का होल, और 10 45 का मान क्या था 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे
क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी 6/4 यानी 3:2। रिवर्स कैसे हो गया था, ये है। बस इसका मान रख के सबका 45 इस पर रख दिए, cos 45 का मान रख दिए, sin 45 का मान रख दिए, cos 45 का मान रख दिए, tan 45 का मान रख दिए। तो इसका हो जाएगा क्या 1/4, ये 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1। तो सॉल्व कर देंगे 3:2 आएगा आंसर, 3:2 आया आंसर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर खर्च करता है, नंबर खर्च करता है कितना 10%। अब वेतन, कर्मचारी का वेतन पर करता है 65%, और कच्चे माल पर करता है, कच्चे माल पर कितना %? 25%। तो 100% उड़ गया। अब दिया हुआ है क्या, यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है, मतलब कि इतना बराबर 65,000 का भुगतान करती है, तो उसका विपणन मतलब विपणन 10%, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, तो 65% बराबर इतना, क्या हो जाएगा 65% बराबर इतना। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा 65,000 बटे 65 गुना 10 कट गया, तो कितना आ गया 10,000। 10,000 निकल गया इसका, ये पूछ रहा था। दस नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए मतलब 5/8 पूर्णांक दिनों की आवश्यकता है। तो ए अकेले इस काम को दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए अकेले इस काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सिंपल तरीका है। मान ली कि क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी है ना, हाँ ए बी 3:5, मतलब ये इसका एफिशिएंसी दिया हुआ, टोटल मिल के करता है, मतलब आप बोला ए प्लस बी मिल के 5/8 डे में करता है। हम वर्क निकाल लें तो वर्क क्या निकलेगा, वर्क निकालने के क्या करेंगे, डे दिया हुआ 8×5 = 40, 45/8 गुना इसका एफिशिएंसी कितना है दोनों का 8 कट गया, तो वर्क क्या निकल गया 45 वर्क निकला। और पूछ क्या रहा है ये अकेले, तो ये अकेले दोगुना कहता दोगुना काम, ये अकेले ये क्या करना है अकेले निकालना है, लेकिन दुगना मतलब दुगना काम, तो मतलब 45 वर्ग तो है, इसका दुगना काम करेगा बटे इसका एफिशिएंसी कितना है 1 का 3 से काट देंगे केवल 1 15 यानी 30 दिन, मतलब दुगना काम 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मान ली कि दो संख्याओं का योग, मान ली x + y = 9 दे दिया है। अब कह रहा उनके विविध कर्मों का योग, मतलब 1/x + 1/y = 1/2 दिया हुआ है। तो इन संख्याओं में से
एक संख्या का मान, मतलब कह रहा है कि एक संख्या का मान क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि ये दोनों में संख्या क्या हो जाएगा। इसको पहले, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई बटे हो जाए x इंटू वाई बराबर 1/2। तो इसका मान तो दिया हुआ है, इसका मान दिया 9 बटे x वाई बराबर 1/2। तो क्या हो जाएगा, x वाई बराबर 9 दूनी 18 मान निकल गया। तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ उसको मान रख देंगे। एगो तो मान पूछ रहा है 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ 6 रखते हैं तो इस यहाँ 3 होना चाहिए, है कि नहीं। और यहाँ भी 6 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 3, तो सेटिस्फाई हो गया, 18 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ। अगर 3 देगा तो 3 आंसर होगा, 6 देगा तो 6 आंसर होगा। तो आंसर मेरा होगा यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 6 आंसर होगा। तो ये क्या है 30 और 20, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60। इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 और 3। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि टैंक को भरने के लिए दोनों बल्ब खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है। तो टैंक है जो 1/3, मान ले कि ए प्लस बी को स्टार्ट किए, टाइम तो हमको मालूम नहीं कितना देर, लेकिन 60 का 1/3 भराता है। 1/3 भराएगा तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 15, मतलब 15 पहले भरना है। 15 तो कितना हो जाएगा 15 वर्ग को और 5 यानी नहीं 3 से काटेंगे ना, 3 से काटेंगे तो 2 20 होगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20 होगा। और जब इसको एफिशिएंसी कितना है 5, 2 3 5, मतलब कि एफिशिएंसी है 5 से भागा दे देंगे तो 4 डे लगेगा, मतलब आवर नहीं दिया हुआ है 4 आवर। तो 4 आवर पहले मिलके भरेगा 1/3, 4 आवर मिलके। लेकिन कह रहा है क्या, जो जितना भराया था, मान ली कि 20 वर्ग भराया था, मतलब यहाँ वर्ग कितना है 20 भराया था। सही यार, हमको लगा, मुझे लगा ये कट रहा है। तो ये 20 आवर, मतलब वर्ग टोटल कितना किया 20 आवर, 20 आवर वर्ग किया है। तो हम अब बचा मेरा कितना 40 बच गया है, 20 तो किया। लेकिन कह रहा है इसमें भी 1/3 रिसर्व हो रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है कि रिसर्व हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें भी 20 मान लेते हैं कि 20 बटे 20 वर्ग था, मतलब इतना भर चुका है नल, मतलब टंकी। तो इसमें 1/3 रिसर्व हो गया, 1/3। तो बचा कितना होगा, बचा होगा 2/3, तो गुना हो जाएगा 40/3। और 40/3 इसमें मतलब, सॉरी एक सेकंड, मैं कह रहा है कि टोटल वर्क यहाँ, मतलब यहाँ पर 20 वर्क किया था, उसमें कहता है कि 1/3 रिसर्व हो गया, 1/3 रिसर्व हो गया। तो हमको इतना रिसर्व हो गया था, रिसाव हो गया, तो हम इसको फिर से तो भरेंगे ना टंकी को, तभी तो मैं टंकी भरेगा। और उसमें कहता है कि जब इतना रिसर्व हो गया 1/3, तो हम उसमें क्या कहता है कि उसमें फिर हमें इसको मून देते हैं रिसर्व। क्या कहता है लीक जो कर रहा था उसको क्या करते हैं, दोनों भरे गए 1/3 से वो रिसर्व हो जाता है, रिसर्व तुरंत बंद कर देते हैं। तो बंद कर दिए, और उसके बाद फिर हम फिर से जो मेरा बचा हुआ था वर्क में 40 वर्क का भी बचा हुआ है मेरा, तो उसमें फिर क्या करेंगे, फिर इसको दोनों को ऐड करके फिर देखेंगे कितना चलेगा। फिर मान लीजिए A + B को नल को चालू किए। अब यहाँ पर क्या है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, हाँ 20/3 प्लस 40, मतलब इतना वर्क है बचा हुआ है, इसको फिर से भरना। यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए 20/3 प्लस 40, और एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 तो हो जाएगा
20 प्लस 4×12 यानी 120/5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 140/3 गुना 5। तो 5 से कटेगा कितना बड़ा, तो 28/3। अब पहले कितना टाइम था 4 डे, अभी कितना लगा 28/3 डे। अब मैं आंसर क्या है इसका करा ऑप्शन में क्या आंसर, तो इसको जोड़ देंगे, ऑप्शन में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जोड़ देते हैं इसको, तो इसको जोड़ दो 4 प्लस 28/3 तो क्या होता है 4×12 12 प्लस 28/3 हो गया कितना 40/3। इसको पूर्णांक में निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बार में और फिर 3 बार में, तो यदि हम 1/3 इतना आंसर आवर आवर में नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनलेट पाइप एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर जा सकती है, जबकि निकास पाइप भी इसे भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर देती है। जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइप को साथ खोल दिया जाता है। जलाशय को जब खाली रहती है तो उसको दोनों भरने के लिए क्या करते, दोनों पाइप को खोल देते हैं साथ में। जलाशय लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय एक तिहाई भर जाता है। निकास पाइप को बंद कर देंगे तो जलाशय 1/3 भर जाता है, तो फिर जलाशय को पूरा भरने में, तो और तो मेरा शेष 1/3 भर गया हुआ, तो फिर 2/3 बचा हुआ, उसको ही भरने में जो समय लगेगा, तो टोटल समय पूछ रहा है। तो ए कहता है ए जो है 32 आवर, और बी जो है जो निकासी करता है 40 आवर। तो इसको क्या चीज से कटेगा, कटेगा 160 से, 160 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यानी 5 से इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, तो एफिशिएंसी इसका निकल गया। अब क्वेश्चन करा ए प्लस बी मिल के कहता है इसका एक 1/3 कितना हो जाएगा 160/3, मतलब वर्ग का 1/3 मतलब 1/3 भाग भागने में, तो इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ हमको, ये तो मेरा वर्ग हो गया, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, निकालना क्या है टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या होता है वर्ग बटे एफिशिएंसी, 5 में 4 गया तो 1 हो जाएगा, तो ये भर गया 160/3 आवर। अब जो कह रहा है ए, अब कह रहा है जो ए है ये चलेगा सिर्फ, इसको बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तो बचा हुआ मेरा कितना 2/3, तो बचा हुआ कितना 160 में बचा हुआ मेरा कितना 2/3, तो 2/3 भरने के लिए क्या करेंगे, अब सिर्फ हम इसको ये निकालते हैं, इसका टाइम, एक टाइम निकालते हैं, एक का टाइम क्या हो जाएगा सिंगल 160 × 2/3 वर्क हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा गुना 5, तो कटेगा ये, कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा के बार में 32 बार में, और कहीं कट रहा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64/3, तो इसको 64/3, पूर्णांक में आंसर दिया है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 160/3 प्लस 64/3 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा 16×6=22। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो 7 बार में 21, और फिर 14, फिर 4 बार में, और फिर 2/3 आवर, टोटल आवर ये लगेगा। बीच का पॉइंट निकालना है, पूछ रहा पहले ये x और y निकालेंगे, तो ये दिया हुआ है कितना
खंड से विभाजित है 2 और 5, यहाँ 2 और 5, 2। ये x बाई का मान दिया हुआ, मतलब x1 x बाई 1 या x2 बाई 2। तो ये x और बाई का ये पहले निकाल का, उसके बाद एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 17। एक समीकरण दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या, इसको हम निकालने के लिए क्या कर रहा है, रेशियो पॉइंट, मतलब निकालने का रहा है क्या, m बराबर n, मतलब m और n ये निकालना है। बिंदुओं का अनुपात, उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए कर रहा है, जो कि बिंदुओं 2, 5 और बी का बिंदु 5, 2 से निर्मित खंड के विभाजित करें। तो पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है जो समीकरण निकालने के लिए, समीकरण का रेखा का जो समीकरण निकालने के लिए क्या होगा, पहले एक तो ये समीकरण दिया हुआ, दूसरा समीकरण निकाल लेंगे, तो फिर x पाई का मान भी निकल जाएगा, दोनों सॉल्व करके। फिर उसके बाद m और अनुपात n का भी मान निकलेगा। तो समीकरण 1 का एक फार्मूला होता है रेखा का, क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर m x माइनस x1। तो ये m बराबर क्या है, स्लोप है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, स्लोप निकालने के लिए m बराबर, स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1। तो इसको निकालेंगे क्या, बाई 2 का जगह मान रखेंगे, बाई 2 कितना है, 2, और बाई 1 का मान कितना है, -5, x2 का मान कितना हुआ, 5, और माइनस x1 का मान कितना है, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और 3 कट गया, तो स्लोप -1 निकल गया मेरा स्लोप। इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप m को डिनोट करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर सबका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ मान रख के सबका, यहाँ मान रखेंगे तो बाई का बाई रह जाएगा, माइनस बाई 1 का मान कितना है, 2 बराबर m का मान कितना हो, -1। x का मान तो नहीं जानते हैं, x का मान निकालना है, और x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान, अच्छा बाई 1 है ना, बाई 1 ये है, x1 बाई 1 तो यहाँ 5 हो जाएगा, सॉरी। x1 का मान दिया हुआ -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाई -5 बराबर -x माइनस +2। तो क्या हो गया मेरा, इधर जाएगा और इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x + बाई बराबर 7। और एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, 3x + 2y बराबर 17 - 2। अब ये दोनों में क्या करेंगे, पहले x बाई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, x बाई का मान निकाल लेते हैं, रख के x बाई का मान निकलेगा, क्या निकलेगा x बाई का मान, ये दोनों से x बाई का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x बाई मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ बना देते हैं, x + बाई बराबर 7। आइए क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे इधर 2 से, इधर गुना कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर 7 दूनी 14, 3x + 2y बराबर 17। क्या हो जाएगा, माइनस कट गया, -x बराबर -3, यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो जाएगा, y का मान अगर रख देते हैं यहाँ पर, y का मान, x का मान रखेंगे 3, तो माइनस y का मान क्या हो जाएगा, 4। अब एक फार्मूला होता है क्या, m और n का अनुपात निकालने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या, जैसे कि m बराबर है, m निकल जाएगा तो मेरा mn भी निकल जाएगा। m x बराबर 2 होता है, x और y का होता है जो
जो हम कहते हैं क्या करें क्वेश्चन, जब उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात करें तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रखते हैं x का मान यहाँ कितना निकला 3 और 4, तो 3 फार्मूला, तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, क्या करें पहले फार्मूला लिख दूंगा मैं। फार्मूला एक होता है कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले मान रख देते हैं 3 और m का तो निकालना है, x2 का मान कितना हो गया, x2 का मान हो गया 5 प्लस n, x1 का मान क्या है 2, x2 का मान 2 गुना है अब बटे m प्लस n, इसको सॉल्व करेंगे 3m प्लस 3n बराबर 5m प्लस 2n, तो यहाँ हो जाएगा m, इसको क्या करेंगे घटा देते हैं, तो हो जाएगा ये इधर आएगा तो n हो जाएगा, अगर m को n को इधर करेंगे तो 1n हो जाएगा और इधर 3m को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा तो 2m हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा m बटे n बराबर 1 बटे 2, ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका अनुपात आंसर निकला क्या, यहाँ निकल गया इसका अनुपात निकल गया m पर n बराबर और अनुपात में 2, यही पूछ रहा था कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से अब 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है, तो कोई भिन्न है जो 1/2 में क्या कोई घटाएंगे जो 3/4 आ जाएगा, तो x निकालने क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/1/2 माइनस 3/4, ये इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे, तो क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे 4 और 2 से भागा देंगे 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा वो -1/4, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ये बॉडमास का नियम से बनेगा, बड़ी ब्रैकेट मनी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट 161 है, 161 प्लस छोटी ब्रैकेट 19 माइनस 2 का ब्रैकेट से घेर दिए, फिर क्या है +1, फिर क्या है छोटी ब्रैकेट, फिर मनी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या है -3, नहीं मनी ब्रैकेट के बाद है -3, ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, अंदर का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बॉडमास, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं फिर उसके बाद का, फिर भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, तो पहले यहाँ ब्रैकेट का प्रक्रिया करते हैं, क्या कर रहा है कि 161 और 17 और 1 मतलब कि ये घटेगा 17 आएगा 1 18 में जोड़ेंगे 9 179 और -3 तो क्या हो जाएगा 176। 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या, कोट 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो निकालिए कोसेक 4 थीटा प्लस है, हाँ कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम पहले भी हम बता चुके हैं पहला शिफ्ट 1 में कि जो जब ऐसा दिखे कहीं भी तो जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा 3.6, क्योंकि इसको हम मतलब इसको सॉल्व करके भी देते हैं, मतलब प्रूफ भी कर देते हैं कि कैसे होगा, जैसे कि देखिए पहले कॉमा ले लेंगे, ये LHS ये RHS तो प्रूफ करेंगे, पहले कॉमा ले लेंगे LHS, कॉमा लेंगे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, बचा क्या कोट स्क्वायर थीटा -1
इसको फिर क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि ये होता है ना, क्या ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मेरा मान निकल जाएगा। तो इसके बराबर हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट, इसको लिख देते हैं सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, समझे। और उसके बाद क्या होगा, तब इसको फिर जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, कोसेक का पावर कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा ये डिफाइन हो गया, इससे ये आ गया, जब ये आ गया तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, ये भी हो गया कितना 3.6, तो सॉल्व हो गया। इसी तरह मैं पहले ही बता चुका, तो कुछ भी रहेगा तो वही आंसर आएगा, सीधा सीधा हम वही लिख देंगे तो तुरंत, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब अगर बना के चाहते हैं तो प्रूव करके भी मैं बता दिया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 36 और 144 का मोसो, तो मोसो निकालते हैं क्या करते हैं, 36 144 में मोसो निकालेंगे। तो मेरा पूछ रहा है क्या, उसका मोसो का आधे का मान पूछ रहा है। तो 36 है और 144 का HCF निकालना, मतलब मोसो। तो मोसो निकालना है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीका का, सबसे कम है तो सबसे कम तो पहले यहाँ 36 है, और 36 से ये भी कट रहा है, मान लीजिए कि ये 36 है और दूसरा इक्वेशन में 36 चक्का 144, ये भी कट रहा है, तो ये निकल गया। तो इसका HCF क्या है 36। अब कह रहा है क्या, आधे का मान पूछ रहा है, इसमें 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 18 आंसर आ गया मेरा। फिर कह रहा है किसी संख्या उन्नीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी संख्या का 35% 91 है, तो वो संख्या क्या होगा। तो मान ली कोई x है, उसमें 35% कितना है 91, तो x बराबर क्या हो जाएगा 91 इंटू 100 बटे 35, तो कट जाएगा कितना बार में 7 × 5 = 35, ये कट गया, 7 के एक बार में लगाएंगे, फिर 7 या 21, हाँ 7 21, यहाँ कट गया 20 बार में, तो 26 यानी 260 आंसर आ गया मेरा। संख्या कितना निकला 260, समझे। एक क्वेश्चन है जो 20 नंबर कह रहा है क्या कि शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 मिनट लगा, 15 आवर, कितना लगा 15 आवर। अगर हम उस शांत में, और फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन क्या है, उसी यात्रा के लिए, मतलब उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर, कह रहा है कि उसी यात्रा पर नदी के प्रवाह होने पर 16 आवर लगता है। और बोल रहा है क्या, नाव और नदी का धारा का वेलोसिटी का धारा के बीच का अंतर कितना है 15 आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो नदी की प्रवाह की गति क्या होगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। जैसे कह रहा है कि D बटे x, मान ले कि नाव का धारा वेलोसिटी 22 है, और क्वेश्चन है कि हाँ इधर लिख देते हैं,
जैसे कह रहा है कि नाव का वेलोसिटी दिया हुआ x और धारा का वेलोसिटी दिया हुआ y, तो इसका अंतर कितना दिया हुआ है मेरा, मान लो x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और हमको ये B1 से जा रहा है, मतलब जितना दूरी जाने में लगेगा फिर आने में भी उतना ही दूरी लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस dx, मतलब क्या कि शांत जल है, तो इसमें शांत जल में है तो नाव का वेलोसिटी हम लिखेंगे, अब बराबर कितना दिया हुआ 15 आवर। और दूसरा इक्वेशन दे रहा है, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि d x प्लस वाई, मतलब जब आप देखते होंगे रेल हो गया, कोई बस हो गया, रेल में जो होता है क्वेश्चन में क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में जाता है तो घट जाता है वेलोसिटी, लेकिन ये नावधारा है, नावधारा का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में जोड़ दिए, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, अब बराबर 15 आवर, यहाँ 16 आवर हो जाएगा, मतलब कि 1 घंटा का अंतर है। अगर शांत जल में जाते हैं तो 15 आवर में, लेकिन जब धारा स्टार्ट हो जाता है नदी का तो उसमें 1 घंटा बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये इसका मान भी दिया हुआ है वो का 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से भी या बिना ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन में दिया हुआ है 4, दिया हुआ 4, 10 और क्या दिया हुआ 6 और 5, ये ऑप्शन में 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 4, 10, 6, 5 का क्या ऑप्शन दिया है, धारा का गति बता रहा है, धारा का गति। अगर आप धारा का गति 5 रखते हैं तो धारा गति 5 रखेंगे तो यहाँ नाव का धारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, पीछे से हम लेते हैं, मान ले ये धारा का 5 होगा तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों का अंतर 15 भी हो गया। अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं, पहले हम डी का मान अगर हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा मान पुट कर देंगे तुरंत निकल जाएगा, कि मेरा चेक कर लेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे ना 2d बटे x बराबर 15, तो d बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2 गुना x, ये हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 7.5x, क्या लिखेंगे 7.5x, अब d बराबर रख देते हैं मान क्या 7.5 गुना x बटे x प्लस वाई प्लस 7.5x बटे 15 बराबर 16 आवर। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसको हटाइए, हमको ये लाना है 16 आता है कि नहीं तब समझ में आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं 7.5 गुना 20 अब बटे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, अब प्लस 7.5 गुना 20 अब बटे क्या हो जाएगा 15। सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 25 दिया, 3 दूनी 6 आया, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हट गया, तो 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10, यानी 16 आवर आ रहा है, मतलब कि सेटिस्फाई है, ये ऑप्शन से क्या है सेटिस्फाई हो गया 5 नंबर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर धारा रखेंगे तो मेरा इस ऑप्शन से मैं सेटिस्फाई हो गया। तो मैं चेक करके देख लिया अभी कि 16 आ गया, मैं इसको सॉल्व किया इतना दूर को तो ये 16 आवर आंसर आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा ये आंसर 5 है, तो इससे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल से बनाना चाहते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, अगर ऑप्शन से तुरंत देख लेते हैं तो तुरंत बन जाएगा। नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है। और फिर अगला आगे क्या कर रहा है
तो वह अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, मान लें कि अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर आवर रेल से चलेगा, शेषफल कार से, तो मेरा टाइम में चेंज हो जाता है, मतलब t प्लस 1/2 हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है आवर। तो कह रहा है क्वेश्चन की रेलगाड़ी और कार का गति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेलगाड़ी का 50 और कार का दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑफिस पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कौन क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कार से और एक रेल से। तो कार से जा रहा है 10 किलोमीटर का स्पीड से 10 किलोमीटर, और शेष क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब एक्स होगा, मतलब डिस्टेंस कोई जो है एक्स माने, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 10 और बट्टे रेल का कितना स्पीड 50 और टी समय से चल, इसका समय क्या होगा टी। और उससे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 10 का स्पीड 10 किलोमीटर जाएंगे, तो अब ये कार, अब यहाँ रेल हो गया, अब ये हो गया रेल और ये हो गया कार, तो ये हो जाएगा 50 का स्पीड, यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 बट्टे यहाँ हो जाएगा 40 बराबर t प्लस 1/2 आवर। तो मतलब कि आधा घंटा का अंतर है। पहले टी समय में जा रहे थे, लेकिन अब जब अपोजिट कर दिए, पहले अब रेल को चला दिया फिर कार को, तो फिर मेरा आधा घंटा बढ़ गया। तो ये सिंपल है, इस पर सॉल्व कर लेंगे, रख के मान सॉल्व करके देख लेते हैं, या कर लीजिए, सॉल्व करके रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/5 प्लस ये हो जाएगा वो x माइनस 10 बट्टे 40 बराबर टी की जगह मान ये रख देते हैं, तो टी का जगह मान रख देंगे 1/4 प्लस कट गया, तो ये x माइनस 10 बट्टे 50 बराबर, नहीं प्लस है ना, प्लस 1/2। अब इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, x माइनस 10 बट्टे 4 और इधर बनाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख ही तो रहा है, तो यहीं बनाते हैं। तो क्या कर रहा है, x माइनस 10 बट्टे 4t और माइनस x माइनस 10 बट्टे 50 बराबर 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 1/5। तो इसको क्या करेंगे, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो सॉल्व करेंगे x माइनस 10 बट्टे 10 को वहाँ ले लेंगे, तो 1/4 माइनस 1/5 बराबर, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको क्या निकल जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10, नहीं क्या होगा, ये माइनस है, यहाँ होगा, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 to 5 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा 20, हाँ 20 से होगा, तो 4 25 20 और 2 से भागा देंगे 10 में, तो 10 माइनस 5 से 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बट्टे 10 और यहाँ हो जाएगा 20, 4 25 20, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11 बट्टे 20, और फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बट्टे 10 गुना हो जाएगा 1 बट्टे 20 बराबर 11 बट्टे 20, 20 खत्म हो गया, और ये चला जाएगा x माइनस 10 बराबर 110, और ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 120 मेरा निकल गया। अगर ये माइनस 10 है इधर चला गया तो जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा, आ गया मेरा आंसर। इसी तरह मेरा आज शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करा दिया, और मेरा ये ख़त्म भी हो गया क्वेश्चन। अब अगली बार मैं 18 तारीख का लाऊंगा शिफ्ट 1 से, फिर अगले दिन आएगा, उसी तरह चलते रहेगा। और मैं धन्यवाद, और सभी भाई और मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू।